जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में आर्टिकल हमने 211 पढ़ा था। आज हम आर्टिकल 212 पढ़ेंगे। आर्टिकल 211 में क्या था? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राज्य का विधानमंडल, संविधान का भाग 6, जिसमें राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 211 डिस्कस किया था, जिसमें क्या था? देखिए, जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो उनके निर्णय को, उनके आचरण को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में चर्चा नहीं होती, ठीक है, उनकी आलोचना नहीं होती, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की व्याख्या नहीं होती वहां पे। ये संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे ही सदन उसके लिए भी है, केंद्र के लिए भी, वहां भी चर्चाएं नहीं होती हैं। अगर न्यायाधीश कोई ऐसा आचरण करते हैं जिनको हटाने, ठीक है, उनको हटाने के लिए एक अलग से नियम है, ठीक है, महाभियोग लाया जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल 211 में संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी चर्चा करना, उनके दिए गए निर्णयों की व्याख्या करना वगैरह, ठीक है। ये आर्टिकल हमने पढ़ा था, आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। आज हम आर्टिकल 212 पढ़ लेते हैं। 212 में क्या? देखिए, आर्टिकल 211 के द्वारा न्यायाधीशों को स्वतंत्र कर दिया राज्य विधानमंडल से, ठीक है, और आर्टिकल 211 से स्वतंत्र कर दिया। आर्टिकल 212 में क्या है? राज्य विधानमंडल को भी स्वतंत्र कर दिया न्यायालय से। कैसे? देखिए, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना, ठीक है। विधानमंडल की जो कार्रवाई होती है, जैसे बजट हो गया या कुछ मतलब बहस हो गई, बजट हो गया या कुछ और प्रक्रियाएं हो गई, उनमें कुछ छेड़छाड़ हो गई, तो अब न्यायालय में वहां पे न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कहने का ये तात्पर्य है मेरा, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 212 के अनुसार राज्य के विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको अपने शब्दों में समझाएं, अगर हम आपको, देखिए, आपने कोई संस्थान ज्वाइन किया है, ठीक है, आपने कोई संस्थान ज्वाइन किया जहां पे आपको सदस्यता मिली हुई है, ठीक है, कानूनी रूप से सदस्यता मिली हुई है, ठीक है, और आपका कुछ काम में इनरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, जैसे कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपकी सदस्यता को चुनौती तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपको कानूनी मान्यता मिली हुई है, ठीक है। सेम ऐसे ही है इस आर्टिकल में। देखिए, आर्टिकल समझते हैं। अनुच्छेद 212 के अनुसार राज्य के विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की विधि मान्यता को, मतलब कोई कार्यवाही हो रही है जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, उसको, उस प्रक्रिया की किसी, जैसे कोई प्रोसेस हुआ है, कि अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। जैसे कि छेड़छाड़ हुई नियमों में, है ना, जैसे कि नियम से छेड़छाड़ हुई या कोई कागजी गलती हो गई, तो उस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसको? जो कानूनी रूप से उस कार्यवाही को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। किसी कार्यवाही हो रही है राज्य विधानमंडल में, कोई कार्रवाई हो रही है जिसको कानूनी मान्यता ऑलरेडी प्राप्त है, फिर इस आधार पर आप प्रश्नगत नहीं कर सकते कि भाई नियमों में छेड़छाड़ हो गई, ठीक है। प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनियमितता मतलब इनरेगुलरिटीज, छेड़छाड़ हो गई, टाइमिंग से चीजें नहीं हुई, इस आधार पर कागजी कुछ कार्रवाई में गलती हो गई, तो इस आधार पर उस विधि मान्यता को, कानूनी रूप से जिसको मान्यता प्राप्त है जिस कार्रवाई को, उस पर प्रसंगत नहीं किया जा सकता। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, साथ ही नेक्स्ट क्या है? ये फर्स्ट है, फर्स्ट समझिए इसको पार्ट। सेकंड क्लॉज में क्या है? साथ ही विधानसभा के उस अध्यक्ष या सदस्य को जो विधानमंडल की कार्यवाही संचालित करने की शक्तियों का प्रयोग करता है, किसी भी कोर्ट की कार्रवाई में नहीं लाया जा सकता। मतलब देखिए, मतलब जो कार्रवाई संचालित करते हैं, अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, ठीक है, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कार्रवाई संचालित कर रहा है, अगर वो ऐसा बोल दे किसी भी सदस्य को कि आप बाहर रहिए, ठीक है, आपको किसी आचरण की वजह से बाहर निकाल दिया सदन से, तो वहां भी न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उनको पहले से राइट मिले हुए हैं कार्रवाई संचालित करने के, ठीक है, तो वो अपने अनुसार कार्रवाई संचालित करेंगे, उसमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जस्ट न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई जो होती है उनसे अलग रखा गया इस आर्टिकल के द्वारा। आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए, सरल शब्दों में अगर बोले तो विधायिका द्वारा पारित निर्णयों पर यदि प्रक्रिया में चूक हुई है, ठीक है, विधायिका ने जो निर्णय पारित किए हैं, अगर प्रक्रिया में कोई चूक हुई है तो भी उनकी वैधता को, ठीक है, न्यायालय न्यायिक रूप से चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है। आया समझ में? इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, विधायिका के विशेष अधिकार, देखिए, जो विधायिका के विशेष अधिकारों, जैसे आर्टिकल 193 में क्या है? आर्टिकल 193 में
जो विधानमंडल के जो सदस्य रहते हैं, विधानसभा विधान परिषद के, उनको विशेषाधिकार उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। वो सदन में कोई बात रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा बोले गई किसी बात का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस आर्टिकल में देखिए क्या है, विधायिका के विशेष अधिकार, जैसे आर्टिकल 193 का संवैधानिक अंग है ये आर्टिकल, ठीक है, जो कहता है कि न्यायालय बिना किसी विशेष कारण के विधायक के भाषण या कार्रवाई की सामग्री पर निर्णय नहीं दे सकता, ठीक है। उनके किसी प्रकाशन पर, उनकी द्वारा बोली गई किसी बात पर न्यायालय चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। न्यायालय कार्रवाई में कोई भी निर्णय नहीं देता है, न्यायालय में उनके द्वारा बोली गई किसी बात को चुनौती नहीं दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 193 पढ़ा था हमने, तो जस्ट एक संवैधानिक अंग है इस आर्टिकल का, ठीक है, आर्टिकल 193, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक संदर्भ क्या, संविधान सभा ने 10 जून 1949 को आर्टिकल 212 का मसौदा भी बिना किसी बहस के स्वीकृत कर लिया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते ताकि आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। आर्टिकल 212 का हमने 1 क्लॉज पढ़ा था कि कार्यवाही की विधिमानता की किसी प्रक्रिया के कारण अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए क्या है, आर्टिकल 212 मुख्यतः विधानमंडल की प्रक्रियात्मक कार्यवाही जैसे शासन संबंधी अंदरूनी नियम प्रक्रिया पर लागू होता है, जैसे सदन की बहस हो गई, प्रस्ताव पारित करना, मतदान आदि। इन प्रक्रियाओं में अगर कोई कागजी गलती हुई है, ठीक है, तो अगर नियम से छेड़छाड़ हुई है तो अदालत जांच प्रतिबंधित है, अदालत जांच नहीं करेगी उन चीजों पर, ठीक है, उनको क्वेश्चन नहीं उठेगा उन चीजों पर, ठीक है, कि ये क्योंकि उन जो कार्रवाई उनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसलिए विधानमंडल के किसी भी निर्णय के, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, विधानमंडल के किसी निर्णय के, जैसे विधानमंडल ने किसी निर्णय के लिए जरूरी नोटिस जारी नहीं किया, ठीक है, या नियमों में अनदेखी कर दी, तो जस्ट एक त्रुटि है जिसे अदालत नहीं देखेगी, ठीक है। आया समझ में, अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल हमने देखिए 2nd क्लॉज पढ़ा था हमने, अध्यक्ष सदस्य को कार्यवाही संचालित करने का विशेष अधिकार है, ठीक है, शक्तियों का उपयोग करते हैं। विधानमंडल के ऐसे अधिकारी या सदस्य जैसे अध्यक्ष हो गए, सभापति या नियम निर्धारण करने वाली समिति के कोई अध्यक्ष हो गए, ठीक है, द्वारा नियम बनाने या लागू करने की शक्तियों का इस्तेमाल को न्यायालय नहीं देखेगा, क्यों वो किस तरह से नियम लागू कर रहे हैं, वो अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो न्यायालय वो नहीं देखेगा, न्यायालय का इंटरफेयर इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए मान लीजिए स्पीकर ने विधानसभा के किसी, एक एग्जाम्पल हम फिर से दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए स्पीकर ने विधानसभा के किसी सदस्य को किसी कृत्य के कारण सजा दी है या बाहर निकाला है, तो निर्णय की प्रक्रिया को अदालत में नहीं ले जा सकते, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बोला कि बाहर किसी प्रक्रिया के दौरान सजा दी, बाहर निकाल दिया, तो न्यायालय में नहीं जा सकते, वो सदस्य नहीं जा सकता न्यायालय में भाई कि ऐसा किया गया है। स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा सदन के नियमों के तहत लिए गए निर्णय उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अदालत उन्हें चुनौती नहीं दे सकती, ठीक है जी। आया समझ में। देखिए लेकिन ये सब चीजें हमने पढ़ा कि चुनौती नहीं दे सकते, अदालत नहीं जा सकते, कि दिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन कब तक, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप बेशक कोर्ट इंटरफेयर करता है, इतना हमेशा ध्यान में रखिएगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है या मौलिक अधिकारों को न्यून करती है। ऐसा अगर कुछ भी कृत करती है राज्य विधानमंडल या कोई भी, तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करती है, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है जी, इतना विशेष ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में। जानकारी आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक शेयर से जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू सो मच।